जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की उपासना का ये महान पर्व इस साल बेहद खास होने वाला है। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ये शक्ति को जागृत करने, भक्ति की साधना करने और अपने आत्मबल को और भी मजबूत बनाने का एक सुनहरा अवसर है। शारदीय नवरात्रि 2025 आरंभ और समय। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर सोमवार से हो रही है। इस बार की नवरात्रि का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसके ठीक एक दिन पहले 21 सितंबर रविवार को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा, फिर भी मान्यता है कि ग्रहण का सूक्ष्म प्रभाव हमारे वातावरण में जरूर रहता है। इसलिए इस बार की नवरात्रि में विशेष शुद्धि और पवित्रता का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। नवरात्रि का शुभारंभ प्रतिपदा तिथि के साथ होगा, जो 22 सितंबर सोमवार की सुबह 1:24 बजे से शुरू होकर 23 सितंबर मंगलवार की सुबह 2:55 बजे तक रहेगी। इस तरह पूरे 9 दिनों की साधना के बाद ये पर्व 2 अक्टूबर गुरुवार को विजयादशमी के साथ समाप्त होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और तैयारी। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। कलश स्थापना को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ सभी देवी देवताओं का आह्वान माना जाता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी बनता है। इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से 8:06 तक रहेगा। अगर किसी कारण से आप इस समय घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच भी स्थापना कर सकते हैं। चूंकि नवरात्रि का आरंभ ग्रहण के तुरंत बाद हो रहा है, इसलिए पूजा शुरू करने से पहले घर और पूजा स्थल की शुद्धि जरूर करें। गंगाजल छिड़ककर वातावरण, पूजा सामग्री और मंदिर को पवित्र करने के बाद ही अपनी साधना शुरू करें। नवरात्रि के 9 दिन प्रतिदिन की पूजा। यहां जाने कि नवरात्रि के 9 दिनों में किस दिन किस देवी की पूजा की जाएगी। पहला दिन 22 सितंबर सोमवार घट स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री मां शैलपुत्री जीवन में स्थिरता और शक्ति प्रदान करती हैं। दूसरा दिन 23 सितंबर मंगलवार। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना होती है। वे तपस्या और संयम की देवी हैं, जिनकी पूजा से आत्मबल और त्याग की शक्ति मिलती है। तीसरा दिन 24 सितंबर बुधवार मां चंद्रघंटा की पूजा का दिन है। माथे पर अर्धचंद्र धारण करने वाली मां चंद्रघंटा भक्तों को साहस, वीरता और निर्भयता का आशीर्वाद देती हैं। चौथा दिन 25 सितंबर गुरुवार। इस दिन सुबह 7:06 तक तृतीया और उसके बाद चतुर्थी तिथि है। हालांकि कुछ कैलेंडर इस दिन को विनायक चतुर्थी का व्रत बताते हैं, फिर भी जो भक्त लगातार साधना करना चाहते हैं वे इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा कर सकते हैं। पांचवा दिन 26 सितंबर शुक्रवार। ये मां कुष्मांडा की पूजा का दिन होगा। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली देवी मां कुष्मांडा की उपासना से रोग शोक दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। छठा दिन 27 सितंबर शनिवार। इस दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए मां स्कंदमाता परिवार में प्रेम, संतति, सुख और शांति लाती हैं। सातवां दिन 28 सितंबर रविवार। मां कात्यायनी की पूजा का दिन। ये महाशक्ति मानी जाती हैं, जिनकी पूजा से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सफलता मिलती है। आठवां दिन 29 सितंबर सोमवार। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। उग्र स्वरूप वाली मां कालरात्रि भक्तों को भय और संकट से बचाती हैं। नवां दिन 30 सितंबर मंगलवार। मां महागौरी की पूजा की जाएगी। शांत और सौम्य स्वरूप वाली मां महागौरी की उपासना से पाप धुल जाते हैं और जीवन में पवित्रता आती है। 10वां दिन 1 अक्टूबर बुधवार। ये नवरात्रि का अंतिम दिन है, जब मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली मां सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान रहती हैं और भक्तों को अलौकिक शक्तियों का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि का समापन। पूरे 9 दिनों की साधना के बाद 2 अक्टूबर गुरुवार को नवरात्रि का समापन होगा। इस दिन कलश विसर्जन और दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से 8:37 तक रहेगा। यदि आप गुरुवार को विसर्जन करना उचित नहीं मानते तो अगले दिन 3 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 6:23 से 8:11 के बीच भी विसर्जन कर सकते हैं। इस तरह शारदीय नवरात्रि का ये पावन पर्व शक्ति, साहस और आत्मबल को जागृत करने का अवसर है। माना जाता है कि ग्रहण के तुरंत बाद की गई साधना का फल कई गुना अधिक मिलता है। इसलिए इस बार पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मां दुर्गा की उपासना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर लें। जय माता दी।